अरेंज मैरिज और लव मैरिज, बिकॉज अब जिस तरीके से मुआशरा आगे बढ़ रहा है, तो अब क्या पैटर्न्स आ गए हैं मुआशरे में। तो पाकिस्तान में गैलप पाकिस्तान ने मुल्क में शादियों के हवाले से जो रुझान जो पाया जाता है उस मुतालिक सर्वे किया, और सर्वे ये बताता है कि घर वालों की मर्जी से शादी का रिवाज ज़्यादा है और 81% पाकिस्तानियों ने अरेंज मैरिज, जबकि 18% ने पसंद की शादी करने का कहा। आगे ये सर्वे बताता है कि अरेंज मैरिज करने वालों में लड़कियों की शरह ज़्यादा है। 85% लड़कियों ने माँ बाप की ख्वाहिश पर रजामंदी जाहिर करने का कहा, जबकि 14% ने अपनी पसंद से शादी करने को तरजीह दी। अब जरा लड़कों की बात कर लेते हैं। लड़कों में 77% ने वालिदैन की बात मानी, जबकि 22% ने अपनी मर्जी से शादी करने का कहा, और पसंद की शादी करने वालों में 30 साल तक की उम्र तक के नौजवानों की शरह 21% नजर आती है। अच्छा, इस पर कुछ लोगों की राय भी, अच्छा ये भी है कि सर्वे जो है वो जिस तरीके से किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पैरामीटर्स और उसके नंबर्स बिल्कुल वैलिड हों। कुछ लोगों से 1500 लोगों से मुख्तलिफ शहरों में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एक इंडिकेट करता है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन कई अवामिल इसमें कार फरमा होते हैं। कुछ लोगों से हमने भी राय जानने की कोशिश की, वो क्या फरमाते हैं ज़रा देखिए। शादी के बाद ना लव हो या शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारी बिल्कुल लव थी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बाद में डेवलप होती है, पहले कुछ भी डेवलप नहीं होता। वैसे तो होनी चाहिए लव मैरिज, लेकिन अरेंज भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। मैंने तो लव मैरिज की है। मेरे हिसाब से लव मैरिज होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता है, और अरेंज भी हो जाए तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अरेंज मैरिज से ये फ़र्क पड़ता है, अगर लड़की कैसी भी आ जाए तो अम्मा अब्बा को हम कसूरवार करा सकते हैं। अगर हम लव मैरिज कर लेंगे तो फिर हमारे ऊपर है सारा। मेरा ख्याल ये है कि वाकफियत कुछ ना कुछ होनी चाहिए जिस शख्स के साथ आप पूरी ज़िंदगी आगे गुजारने जा रहे हैं। माँ बाप जो है वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, बहन भाई जो है, इस तरह जो है मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी जो है बेहतरीन गुजरती है। मेरा ख्याल है दोनों करनी चाहिए, एक लव करनी चाहिए, एक अरेंज करनी चाहिए, दो शादी करनी चाहिए। मतलब एक अरेंज होनी चाहिए, एक लव होनी चाहिए। तो मेरी तो बेसिकली देखें लव मैरिज हुई भी है ना, तो मैं तो चाहूँगा मेरी लव मैरिज बड़ी कामयाब है, और मैं लोगों को ये कहूँगा लव मैरिज करें। मेरी नज़र में तो ये है कि ना शादी अरेंज के बाद लव होना चाहिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा था इसमें आप देखें कि हमने ज्यादातर राय शामिल की है मर्दों की। हाँ, खातून सिर्फ एक खातून से राय। एक तो कह रहे थे कि अरेंज भी कर लेनी चाहिए और लव मैरिज भी, जिसका मतलब वो दो करना चाह रहे हैं, तो जरा उनके घर वाले नजर रखें उन पे। तो मैच मेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में, मिसेस खान। आप सब उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। मिसेस खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपका नुक्ता नज़र जानने चाहेंगे, लोगों की आराज़ जो थी क्या समझ में आई सबको। अच्छा, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चाहे लव हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन मेरा ख्याल ये बिल्कुल नहीं है कि 18% या 20% लव मैरिज करेंगे और बाकी अरेंज। नो, इट इज़, आई वुड से 50-50। ओके, इट इज़। देखिए, आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉलेज में कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ उनकी अमूमन बातचीत रहती है और इंटरेक्शन रहता है, और वो चाहते हैं कि हम अब हमारी इतनी आगे तक बात, हम वी नो ईच अदर, तो हम अपने माँ बाप से कहकर माँ बाप को शामिल करते हैं। आजकल माँ बाप जो है वो घर घर जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नाउ इट्स बिकम वेरी कॉस्टली। ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली हो गया। हमारी सड़कों का हाल देखें, हमारी सिंध गवर्नमेंट कहाँ सो रही है। पहले ही बर्बादी थी, अब देखें ये कचरे के साथ पानी मिलकर और बर्बादी हो गई। ये पानी, स्टेगनेंट वाटर जो है, ये हमारी सड़कों को और बर्बाद कर रहा है, सड़कें तोड़ रहा है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कहूँगी बाखुदा गवर्नर साहब और ये जो यहाँ के हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब फोकस करें रोड्स पर और कचरे पर। आप मेंशन कर रही थी कि आना जाना अब कम हो गया है, लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चे खुद ही पसंद कर लें। सोशल, इसको मैं कहूँगी सोशल मैरिजेस बहुत हो रही हैं, यानी विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे अपनी जहाँ पसंद करते हैं वहाँ माँ बाप को ले जाते हैं, और माँ बाप खुशी खुशी कर देते हैं। उसमें ये होता है मेरी पसंद नहीं थी, तेरी पसंद नहीं थी, मुझे तो लड़की पसंद नहीं आई। तलाक़ें वैसे भी होती हैं, तलाक़ें लव मैरिजेस में भी होती हैं, लेकिन ये है कि माँ बाप भी सोच समझ के करते हैं, और लड़की लड़कों की जब अंदर पहले से अंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी आपस में एक दूसरे को जानने लगते हैं। और मैं कहूँगी कोलीग्स में भी अगर आप शादी कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आपके साथ कोई लड़की पढ़ रही है, आखिरी आपके सेमेस्टर्स हैं
और आप शादी करना चाहते हैं, नो डाउट अभी इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अगर दोनों एक पटरी पर चलेंगे, दोनों काम करना शुरू करेंगे, 2-3 साल में वो सेटल्ड हो जाते हैं और वो हैप्पी लाइफ होती है। चूँकि माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, माँ बाप भी आते जाते हैं। एक चीज़ बताइएगा, ज़रा सा हम ये भी जानना चाह रहे हैं ना, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रुझान लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है लव मैरिज या अरेंज मैरिज का, लड़कियों में पाया जाता है? कौन लव मैरिज में ख्याल लड़कों में ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा फॉल इन लव होते हैं। तो हर गली कूचे में प्रपोजल भेजना घर वालों के आगे बताना कि मुझे लड़के भी तो लड़की से ही करते हैं ना, तो दोनों ही शामिल होते हैं ना। नहीं, अलग अलग लड़की तो जरा खामोश रहती है, प्रपोजल तो लड़के की तरफ से जाता है ना, लड़का ही पहल करता है, तो लड़के की तरफ से प्रपोजल जाता है एंड इट्स अ वेरी हेल्दी गुड साइन। आप किसी से फ्लर्ट ना करें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप सीधा अगर किसी लड़की को चाहते हैं तो माँ बाप को भेज दें, बल्कि माँ बाप भी खुश होंगे। तो लड़की का भी किरदार होता है कि वो माहौल बना के फिर ये है कि अप्रूवल लेके फिर बता देती है कि आ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत हेल्दी साइन है, इट्स वेरी गुड। बजाय इसकी कोई बात आप दिल में रखें, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें और अपनी शादी करें और धूमधाम से करें और बहुत लोगों को मत बुलाएं, बहुत डिशेस ना खर्चे ना करें, सादगी करें, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें वो पैसे। हाँ, इन्वेस्ट करें, ये शोबाजी को ख़त्म कर दो। ये शोबाजी, एक गरीब मुल्क, इतना खाना और इतनी, अब हम ये जो हमारे अब खुल गए हैं कि ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मिसेस खान, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये माइंडसेट वैसे क्यों है ऐसे कि हम चले मिडिल क्लास फैमिली से कोई ताल्लुक रखता है, गली इतनी छोटी सी है, लेकिन गाड़ी उस एक दिन के लिए बुक कराएंगे इतनी बड़ी कि जो गली में भी दाखिल नहीं हो सकेगी। अब लड़की को भी पता है कि यहाँ पर इसके पास ये गाड़ी नहीं है, लड़के वालों को भी पता है नहीं है, मोहल्ले वालों को भी पता नहीं है उसके पास बाइक या चलो जो भी गाड़ी है, ये दिखावा करने की जरूरत क्यों होती है? क्या माइंडसेट? आप एक छोटी गाड़ी में उसको ले जाएं ना, लेकिन क्यों करते हैं ऐसे? ये माइंडसेट क्या है? ये पता नहीं, ये दिखावा है, ये दिखावा है, ये सब दिखावे के लिए होता है। आप इतनी लाइटनिंग क्यों करें? लाइट्स नहीं है हमारे पास, अभी भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। इतने खानदान वाले बुलाएं तो उन्हें दिखाना तो होगा ना। क्या दिखाना होगा कि ये बड़ी गाड़ी आई है? हाँ, एक दिन के लिए, ये कल्चर एक दिन के लिए आई है, ये दिखावे का कल्चर नहीं नहीं, अब ये कल्चर खत्म हो रहा है। पीपल आर नाउ एजुकेटेड। हमारे पास तो अगर कोई बच्ची आएगी और वो खुद ड्राइव करके अपने मियाँ को भी ले जाएगी तो आई डोंट माइंड। वेरी नाइस, वेरी प्रोग्रेसिव। मतलब आप बड़ी एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अब तो बड़े इंटरेक्ट करने के बहुत तरीके आ गए, ऑनलाइन चैटिंग, सोशल मीडिया तस्वीरें एटसेट्रा, फिर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो भी बन गए हैं। सो ऐसे में आप समझ रही हैं कि ये माँ बाप से बर्डन कम हो गया है या वो परेशान है कि भाई बच्चे अब अपनी मर्जी चला रहे हैं? नहीं, अपनी मर्जी करें, देखभाल के करें। ये ऐप्स के अंदर वो दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों के घर, दूसरों की चीज़ें बहुत दिखा रहे हैं, फेक बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं, यहाँ तक के माँ बाप को भी फेक दिखा रहे हैं। अगर उनके सीधे साधे माँ बाप है जाहिल अनपढ़, तो दोस्तों की अम्माओं के बराबर में बैठे हुए ये प्रिटेंड करने के लिए शी इज़ माई मदर एंड दिस इज़ माई हाउस एंड दिस इज़ माई फादर, एंड उसमें झूठ काफ़ी आया हुआ है। अगर आप खुद जाते हैं, देखते हैं, ये ऐप्स को अगर माइनस करें तो आपको ज़्यादा पता चलता है, क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है। ये ऐप्स जो होती हैं इनमें बहुत झूठ बोला जाता है। बहन भाई एक आध 8-8 9-9 होते हैं, एक आध बहन भाई दिखा देते हैं, माँ दूसरी बना के दिखा देते हैं, घर में दूसरे बैठे हुए होते हैं और साथ में खड़े हुए हैं दोस्त की गाड़ी के साथ, प्रिटेंड कर रहे हैं देखो मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ और ये मेरी गाड़ी है। इसमें एक झूठ काफ़ी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो आजकल रिश्ते बन रहे हैं, चले शादी हो गई, उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स इट गोइंग, आप मतलब कामयाब जिंदगी के लिए? लव, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। देखें, इसमें सब चीज़ें हैं, लव भी शामिल है, रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा शामिल है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर हस्बैंड एंड दैट हस्बैंड हैज़ टू रिस्पेक्ट द वाइफ। ये नहीं कि गाली गलोच हो या बदतमीजी हो, उठो खाना बना के दो, ये करके दो। लविंगली रहें, बेगम या वॉट एवर हर नेम है, खाना पका हुआ है तो आप लगा दें, मैं आ गया हूँ। या उसको भी इतनी होनी चाहिए कर्टसी और इतनी सेंस कि मेरा मियाँ आएगा और मैं गरम। गुस्सा भी तो ह्यूमन इमोशन है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, एक खातून और मर्द दोनों के लिए? हमेशा के लिए कि शुरू के दिन? नहीं, शुरू के दिनों में, जब भी शुरू के दिनों में। अब वो दिन गए कि अभी वो बनाएगी हलवा या खीर बनाएगी, उंगली लगवाई जाएगी या व्हाटएवर या मीठा खिलाया जाएगा, वो अब मेरा ख्याल इतना नहीं होता। हाँ, आप अगर आपको शौक़ है मीठा बनवाएं
और लड़कियां तो मैंने ये देखा है कि बाज़ लड़कियां तो उठकर नाश्ता भी सबके लिए बना देती हैं, इट्स वेरी गुड। अच्छा नहीं मैं मिसेस खान मैं जानना चाह रहा था गुस्सा, आई वाज टॉकिंग अबाउट द एंगर, जो कि एक ह्यूमन इमोशन है हमारे दरमियान, मर्द और औरत किसी में पाया जाता है। कभी गुस्सा आ जाए, किस तरीके से उसको कम्युनिकेट करें, डील करें कि उससे लड़ाई झगड़ा ना बढ़े? देखिए गुस्सा आए तो औरत जो है वो ज़रा चुप रहे। ओके। चुप रहेगी तो कहाँ बात बढ़ेगी, उसको बोलने दे। मर्दों की आदत होती है, देखिए बाहर से आएंगे, थक कर आएंगे, दफ्तर से आएंगे, दफ्तर में कई ऐसी बातें होती हैं कि फिर इंसान आकर घर में ही उतारता है, बीवी पे उतारता है, घर में बच्चों पे उतारता है। तो माँ को ज़रा या बीवी को ज़रा खामोश होना चाहिए, सेटल डाउन उसको होना चाहिए। आदमी को भी सोचना चाहिए ना, आदमी को भी सोचना चाहिए कि आपको अपना बेस्ट वर्जन घर में लेके आना चाहिए। आप बेस्ट बाहर दे रहे हैं और घर पे आप आके गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं होती। अगर उसको बेस्ट बाहर मिलेगा तो वो बीइंग अ वाइज पर्सन, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, अपनी बीवी से भी अच्छा प्यार से डील करेगा। क्यों बीवी से क्यों आकर लड़ेगा? कुत्ते ने काटा है ना उसे वो लड़ेगा। उसको पता है बीवी से लड़ेगा। बीवियाँ आजकल बीवियाँ एक की फिर 4 सुना देंगी और जाके घर में बैठ जाएंगी, कर लो बात। क्या करेगा आदमी? दूसरी शादी। दोनों को ख्याल करना चाहिए। शादी करना इतना आसान नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन, सक्सेस रेशो क्या आप देख रही हैं इस वक्त? ज्यादा शादियां कौन सी कामयाब होती हैं, अरेंज या लव मैरिज? नहीं, उसमें इंसान को सेंसिबल होना चाहिए। अरेंज भी बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं, लव भी बहुत ब्रेकअप हो रहे हैं, चूँकि हम में पेशेंस नहीं रहा, हम में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रही, हम बहुत जल्दबाज हो गए हुए हैं। कुछ सोचें, कुछ समझें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। 3 बच्चे 2 बच्चे लेकर अम्मा के घर जाओगी तो उधर का भी दरवाज़ा एक दिन बंद हो जाता है। कौन खिलाएगा पिलाएगा? आपको फ्रिज तक तो बच्चों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपने घर में बैठें, शौहर से किट किट पिट पिट सबके घर में लगी रहती है, लेकिन उसको थोड़ा सा आराम से, दोनों को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना ताकि चाहिए। आपकी बच्चों की, तो आप लड़ रहे हैं ताकि आपके बच्चों के ऊपर तो ना प्रेशर पड़े। वो दूसरों के घरों में जाकर नौकर तो नहीं बने, उनकी बातें तो ना सुने। मसले रिजॉल्व करने चाहिए और उसमें दोनों तरफ से इसकी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।